हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एट ईज। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 7th एनसीईआरटी, नेम्ड एज अंडरस्टैंडिंग मीडिया। हम इस चैप्टर में ये समझेंगे कि मीडिया क्या चीज़ है, मीडिया का क्या रोल है हमारी लाइफ में, मीडिया से एक्चुअली हम क्या समझते हैं। देखिए, मीडिया बेसिकली क्या है कि जैसे हम अपने टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, रेडियो में सुनते हैं, ठीक है, हम नेट पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये सब क्या है, ये एक फॉर्म्स हैं। ये किसकी फॉर्म है? कम्युनिकेशन की फॉर्म है बेसिकली, कि हम कैसे बातचीत करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। फाइन। तो ये सब क्या है, ये एक तरीके से हम एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं, एक दूसरे के से आइडियाज़ कैसे शेयर कर सकते हैं, फाइन, एक दूसरे के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो ये सब क्या है, यही सब, इसको क्या बोले जाते हैं? मीडिया। इसको हम क्या बोलेंगे? मीडिया। एक्चुअली मीडिया से हम समझते क्या है, मीडिया का बेसिक मतलब ये होता है मीडियम। फाइन। जो मीडिया इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम। मीडियम होता है कि सिर्फ देखिए एक मीडियम है। मीडियम मतलब होता है कि जो एक दूसरे से, जिससे हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अगर हम कनेक्ट कर पा रहे हैं तो उसका वो क्या है, एक मीडियम चाहिए हमें ना, एक माध्यम चाहिए बेसिकली। तो जो मीडिया है वो मीडियम का प्लूरल फॉर्म है। मीडिया एक मीडिया तो नहीं काम करता है, बहुत सारे मीडिया काम करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर ले लीजिए आप। तो जो न्यूज़पेपर है, एक न्यूज़पेपर तो प्रिंट नहीं होता है ना, ठीक है, एक टीवी चैनल तो नहीं देखते हम, या फिर हम एक ही रेडियो में एक ही चैनल तो नहीं सुनते हैं। तो ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है, मीडियम की प्लूरल फॉर्म है मीडिया। तो इससे क्या है, हमारे बहुत सारे फॉर्म्स बनते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं मीडिया। एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्टॉल एट द लोकल फेयर टू द प्रोग्राम दैट यू सी ऑन द टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। तो इससे क्या होता है, दैट वी आर एबल टू कम्युनिकेट इन सोसाइटी, because media refers to all means of communication, everything ranging from the phone call to the evening news on TV can be called media। जो हम टीवी पे सुनते हैं, रेडियो पे सुनते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, ये सब क्या है, दे आर अ फॉर्म ऑफ मीडिया दैट रीचेज मिलियंस ऑफ पीपल और द मासेस अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड। इसी को हम कहते हैं मास मीडिया। फाइन। इसको हम क्या कहते हैं? मास मीडिया। मास का मतलब होता है बहुत सारे लोगों तक पहुंचना, ठीक है। तो ये दुनिया में जितने लोगों तक जो चीज़ पहुंच रही है, कि जिस ये मीडिया जो जहाँ जहाँ तक पहुंच पा रहा है, उसको हम बोलते हैं मास मीडिया। जो लोगों तक, जितने लोगों तक पहुंच पा रहा है। फाइन। अब आता है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप्स चेंजिंग। देखिए, पहले क्या होता था कि पोस्टमैन आ रहा है, जो वो चिट्ठी डाल के जा रहा है। तो ये सब क्या है, अब तो चेंज हो गया, अब तो मैसेजेस का ज़माना है, ईमेल्स हैं। फाइन। तो ये सब क्या है, धीरे धीरे जो मास मीडिया है वो अपनी टेक्नोलॉजी चेंज कर रहा है। न्यूज़पेपर, टेलीविज़न एंड रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज सर्टेन टेक्नोलॉजीज। We also tend to discuss newspapers and magazines as print media and TV and radio as a electronic media। देखिए, जो अब इसमें दो चीज़ के बारे में बताया गया है, कि जो प्रिंट मीडिया है और क्या बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब क्या है, जो प्रिंट मीडिया है उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर है। प्रिंट से हम बेसिकली ये समझते हैं ना, जो प्रिंट हो रहा है, ठीक है, जो हमें प्रिंट फॉर्म में मिल रहा है, तो जो कागज़ की फॉर्म में बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं। और जो जैसे मैगज़ीन्स हैं, तो ये सब क्या है, ये प्रिंट मीडिया की फॉर्म है। अब हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात, तो उसमें जैसे टीवी है, रेडियो है, तो ये सब क्या किस में आते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प्स मीडिया टू रीच मोर पीपल। देखिए, जितनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा हमारी टेक्नोलॉजी अपडेट होती जाएगी ना,
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट हम जितना ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम 2G है, तो 2G जो इंटरनेट है वो ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू द 4G 5G। तो जिस आपने देखेंगे कि जैसे जैसे हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइज, वैसे ही क्या होता है कि जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है, टू रीच मोर पीपल, क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द साउंड एंड इमेजेस दैट वी सी। जैसे हम देखते हैं कि जो पहले क्या होता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी चलते थे, ठीक है, वो सैटेलाइट केबल, तो बहुत सारा वो टाइम लगता है उसमें। तो अब क्या है, अब क्या चल गए हैं कि अब तो सेटअप बॉक्स चल गए हैं, ठीक है, टाटा स्काई है, बहुत सारे मीडियम चल गए हैं अब तो ये सब क्या है, मोस्ट ऑफ द कार्टून्स दैट वी सी ऑन द टेलीविज़न आर मोस्टली फ्रॉम जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये सब क्या है, जो टेलीविज़न है वो एक हमारे जो वर्ल्ड है, देखिए अगर हम इंडिया में बैठे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और इंडिया में बैठ के हम कोई चीज़ देख रहे हैं जो यूएस में हो रही है, ठीक है, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जापान में हो रही है या चाइना में हो रही है, तो ये सब किस पे हम देख पा रहे हैं, टीवी पे देख पा रहे हैं। तो टीवी क्या है, जो पूरी वर्ल्ड है उसको एक सर्कल में ले आया है, ठीक है। तो 20 सर्कल में, इस बॉक्स में हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं। अब आता है मीडिया एंड मनी। द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज़ आर एक्सपेंसिव। अभी हम ये भी देखेंगे कि जितनी जितनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जाएगी उतनी उतनी ऑफकोर्स महंगी भी होती जाएगी, फाइन। तो अब हम देखते हैं कि जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज़ रीडर सिट्स। इट हैज़ लाइट्स, कैमराज, साउंड्स, रिकॉर्डर्स, ट्रांसमीटर्स, सैटेलाइट एक्सेट्रा, ऑल ऑफ विच कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। अंडरस्टूड है। देखिए अगर जितनी ज़्यादा हम चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए जैसे कैमरा आजकल देखते हैं कितने हाई टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं, साउंड रिकॉर्डर्स हैं, सेटेलाइट्स हैं, तो ये सब चीज़ें सस्ती नहीं आती, ये सब चीज़ें बहुत महंगी आती हैं। अ लॉट ऑफ मनी इज़ स्पेंड ऑन गेटिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ड्यू टू दिस कॉस्ट द मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू दिस इट्स वर्क। As a result, most television channels and newspaper are a part of big business houses. हमें देखते हैं कि जितने ज़्यादा एक बहुत सारे ऐसे चैनल्स बन गए हैं, ऐसे न्यूज़पेपर्स हो गए हैं जो वो अपने आप में क्या बन गए हैं, वो एक उन्होंने अपना एक तरीके से बिजनेस सेटअप कर लिया है। मास मीडिया इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। One way in which the mass media earns money is by advertising different things like cars, chocolates, clothes, mobile phones, etc. अब हम देखते हैं कि जो मास मीडिया है वो उसमें क्या होता है, बेसिकली जैसे टीवी में हम एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, ठीक है, जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं या हम कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं या कुछ और कार्टून देख रहे हैं, तो उसके बीच में क्या आते हैं, एडवर्टीज़मेंट देखते हैं ना, जैसे एड्स आते हैं। तो ये सब क्या है, उससे भी क्या होता है, उन्हें पैसे मिलते हैं, फाइन। जितना ज़्यादा रिपीटेड आता है ईच ओवर हम देखते हैं, तो उसमें क्या है, उतने ज़्यादा उन्हें पैसे अर्न करने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं मीडिया एंड डेमोक्रेसी। सी इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। इन अ डेमोक्रेसी मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। अब हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे इंडिया में ही हम देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल केरला में हम कुछ हो रहा है और हम बैठे हैं दिल्ली में, तो हम ये कैसे पता चलाएंगे कि साउथ रीजन में क्या हो रहा है। हम नॉर्थ में बैठे हैं और हमें साउथ के बारे में जानना है, तो हम कैसे जानेंगे, हम मास मीडिया के उससे तो जानेंगे, सॉरी मास मीडिया नहीं, मीडिया के थ्रू तो हम जान पाते हैं। हम न्यूज़ में देखते हैं कि आज यहाँ पे ये हो गया, वो हो गया, तो ये सब क्या है, ये एक तरीके से ये एक डेमोक्रेसी का भी पार्ट है हमारी मीडिया। तो मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि ये जो हमारा फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, ये क्या है, मीडिया। जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके 4 पिलर्स हैं। पहला पिलर है हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और फ्री मीडिया, ठीक है। इसी से ही हमारी
जो डेमोक्रेसी है वो रन करती है। अब आता है हमारा कि जो मीडिया है वो क्या बताती है, वो इवेंट्स डिस्कस करती है जो हमारी कंट्री में हो रहे हैं, जो वर्ल्ड में हो रहे हैं, और उसी के बेसिस पे जो हम लोग हैं हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ये पता चलता है जैसे एग्जांपल कि जैसे गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, ठीक है। बहुत सारे जैसे हमें प्रोटेस्ट करते हैं हम कहीं पे, तो हम देखते हैं ना वहाँ पे मीडिया आ जाती है, तो वो प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड करती है या फिर आप पब्लिश करती हैं। तो इसी चीज़ से तो इस लोगों को अवेयरनेस होती है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। तो गवर्नमेंट भी उस चीज़ के लिए अपने जो प्रोग्राम चलाती है उसके बारे में दोबारा सोचती है, रीथिंक करती है। गिवन द रोल द मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन बी बैलेंस्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीडिया का काम है कि इंफॉर्मेशन दिखाना, मीडिया का काम है बैलेंस्ड अप्रोच रखना। स्पेशली ये नहीं है कि सिर्फ वो एक ही साइड की स्टोरी दिखाई जाए, मीडिया को दोनों तरफ के पर्सपेक्टिव शो करती है मीडिया। अब हम देखेंगे कि द फैक्ट इज़ दैट वी हैव रीड ईदर न्यूज़पेपर और इन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। अब ऐसा नहीं है, देखिए हम जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि जैसे डिसरप्टिंग ट्रैफिक एंड कॉन्टिन्यूअली पोल्यूटिंग द सिटी with their factories leaves you with a bad impression about them, ठीक है। अब हम ये तो देखते हैं कि बहुत सारे पोल्यूशन हो रहा है, ट्रैफिक हो रहा है, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है जैसे हम अपने आसपास देखते हैं, कभी कभी क्या होता है प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं, ठीक है, जो धरने पे बैठ जाते हैं लोग। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या दिखाते हैं कि हमारा पोल्यूशन बढ़ गया और ट्रैफिक बढ़ जाता है, ठीक है, लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब इसका दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों की लाइफ भी इफ़ेक्ट हो रही है। हमें मीडिया का काम सिर्फ ट्रैफिक प्रॉब्लम को दिखाना नहीं है, मीडिया का काम है कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बताए कि उनकी जो कितनी लाइवलीहुड इफ़ेक्ट हो रही है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक फैक्ट्री बंद हो जा रही है, ठीक है, अगर फैक्ट्री पोल्यूशन दे रही है तो फैक्ट्री कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही है, ठीक है। तो दोनों पर्सपेक्टिव दिखाने मीडिया को बहुत ज़रूरी है। अब एक बैलेंस अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है। अ बैलेंस रिपोर्ट इज़ दैट वन डिस्कसेस ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरी एंड देन लीव्स इट टू द रीडर्स टू मेक अप देयर माइंड्स, ठीक है। मीडिया का काम दोनों तरीके की अप्रोच दिखाना है और ये देखने वालों के ऊपर डिपेंड है कि वो अपना माइंड कैसे मेकअप करते हैं। फाइन। अब हम ये देखेंगे कि However, in reality is that media is far from the independent। अब हम देखते हैं कि मीडिया क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है। बहुत सारे इसके रीज़न्स हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल है मीडिया के ऊपर कि when the government prevents either a news item or the scenes from a movie or the lyrics of a song from being shared with a large public, this is referred to a censorship। अब हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें कि जैसे हम देखते हैं ना सेंसरशिप बोर्ड में ये चीज़ें अलाउ नहीं करी हैं, तो उसमें क्या है वो चीज़ें जो लोगों के सेंटीमेंट को हर्ट करती हैं। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट का मीडिया पे कंट्रोल है कि गवर्नमेंट मीडिया को मना कर सकती है कि आपको ये मूवी बैन करनी है या ये सॉन्ग बैन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से भी एक ये लिमिटेशन भी है मीडिया के पास। देयर हैव बीन ऑल्सो पीरियड्स इन द इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया, जैसे कि जो इमरजेंसी हुई थी, जैसे 1975 से 1977 के बीच में जो इमरजेंसी हुई थी, वहाँ पे भी जो गवर्नमेंट का मीडिया पे अच्छा कंट्रोल था। वाइल द गवर्नमेंट डज कंटिन्यू टू सेंसर फिल्म्स, इट डजंट रियली सेंसर द मीडियाज कवरेज ऑफ न्यूज़। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, मोस्ट न्यूज़पेपर्स स्टिल फेल टू प्रोवाइड अ बैलेंस स्टोरी, ठीक है। देखिए इतना होने के बावजूद भी जो बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं अब तो वो सब क्या है, एक बैलेंस जो स्टोरी है वो दिखाने में फेल हो जाते हैं। थस मीडिया इज़ नो लॉन्गर कंसिडर इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक्स टू बिजनेस। अब मीडिया क्या है, एक तरीके से अब ये बिज़नेस का भी एक इसने फॉर्म ले लिया है, तो इस तरीके से भी वो जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और बहुत सारे जो हैं
उसके ऊपर लिमिटेशंस हैं कि ये चीज़ नहीं दिखानी, ये चीज़ दिखानी है। तो ये सब क्या है कि जो मीडिया ऑल्सो टेंड्स टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ अ स्टोरी बिकॉज दे बिलीव दिस मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग. ऑल्सो they want to increase public support for an issue. They often do this for focusing on the one side of a story. अपनी पब्लिसिटी के लिए भी कभी कभी क्या होती है, मीडिया क्या होती है, कभी हमेशा एक ही साइड दिखाती है स्टोरी की. अब आता है सेटिंग एजेंडाज. इसमें हम देखेंगे कि द मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरी टू फोकस ऑन एंड देयरफॉर डिसाइड्स ऑन व्हाट इज़ न्यूज़वर्दी. जो मीडिया है वो ये भी डिसाइड करती है कि किस स्टोरी पे फोकस करना चाहिए और किस स्टोरी पे नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे जो द एनुअल फंक्शन एट योर स्कूल इज़ अनलाइकली टू मेक द न्यूज़ बट इफ़ अ फेमस एक्टर इज़ इन्वाइटेड द चीफ गेस्ट देन द मीडिया माइट बी इंटरेस्टिंग इन कवरिंग इट. देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं आज हमारे स्कूल में क्या होते हैं, एनुअल फंक्शन होते हैं. तो हर एक स्कूल का एनुअल फंक्शन तो मीडिया कवर नहीं करती है. बट फॉर एग्ज़ाम्पल एक XYZ स्कूल है और वहाँ पे कोई मिनिस्टर आ जाए, ठीक है, चीफ गेस्ट की फॉर्म में, तब क्या होती है, मीडिया कवर करने आ जाती है. तो ये क्या होता है, तब लगता है कि हाँ अब मीडिया को ये कवर करनी चाहिए. बाय फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर इशूज़ द मीडिया इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस and brings those issues to our attention. Due to a significant influence it plays in our lives and in shaping our thoughts, it is commonly said that media sets the agenda. तो मीडिया क्या रखती है, अपना एजेंडा सेट करके रखती है कि मीडिया को कहाँ अपना उसको पब्लिश करना है न्यूज़ और कहाँ नहीं करना है. जैसे कि जो मीडिया है, जो जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में हम देखते हैं कि कभी कहाँ में हम जो पेस्टिसाइड्स मिला होता है तो वो चीज़ मीडिया पब्लिश करती है कि जो रेगुलर जो बेसिस पे कंजम्पशन होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, तो उस पर भी जो है मीडिया लोगों को अवेयर करने का काम करती है. कि जैसे जो रेगुलर मॉनिटर करती है कि जो कोलाज हैं तो इनकी जो स्टैंडर्ड सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स है और जो उनकी क्वालिटी है उसको मेंटेन कैसे रखना चाहिए. तो ये सब क्या है, मीडिया अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करवाती है. दे डिड दिस डिस्पाइट द गवर्नमेंट रेसिस्टेंट बाय बोल्डली डिक्लेयरिंग दैट कोलाज आर अनसेफ. तो ये सब क्या है, ये मीडिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर भी काम करती है और लोगों को अवेयर करती है कि जो कोलाज वगैरह हैं ये सब क्या हैं, ये अनसेफ हैं. और जैसे कि देर आर सेवरल इंस्टेंसेस व्हेन द मीडिया फेल्स टू फोकस ऑन द इशू दैट आर सिग्निफिकेंस इन आवर लाइव्स. देखिए बहुत सारी जगहों पे ऐसा तो नहीं मीडिया हर चीज़ फोकस करती है. जैसे कि जो पानी की प्रॉब्लम्स है, ड्रिंकिंग वाटर एक मेजर प्रॉब्लम हमारी कंट्री का. एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफ़र एंड डाई बिकॉज दे डू नॉट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर. हाउएवर वी सेल्डम फाइंड द मीडिया डिस्कसिंग दिस इशू. ठीक है, तो ऐसा तो हम बहुत कम देखने को मिलते हैं कि मीडिया पानी के ऊपर बात करती है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर कहाँ है और कहाँ नहीं है. A well-known Indian journalist wrote of how the fashion week in which clothes designers show their new creation to rich people formed the front page headlines of all the newspaper. While several slums are being demolished in Mumbai the very same week and this was not even noticed. देखिए कितना ये बहुत ज़्यादा एक अपने ऊपर कॉन्ट्रडिक्टरी है कि जो है एक तो जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल फैशन है, फैशन वीक में हम देखेंगे कि वहाँ पे अच्छे अच्छे कपड़े दिखाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है वो तो मीडिया कवर कर लेती है. लेकिन उसी के हम दूसरे साइड पे देखें तो जैसे कि जहाँ पे जो स्लम एरियाज़ हैं वो कितने डिमोलिश्ड हो रहे हैं, कितने वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या है वो मीडिया कवर नहीं करती है. एज अ सिटीज़न ऑफ अ डेमोक्रेसी द मीडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर लाइव्स बिकॉज इट इज़ थ्रू द मीडिया वी हेयर अबाउट द इशूज़ रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है, मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो तो इसी से हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, क्या गवर्नमेंट के एजेंडाज़ हैं, क्या होने वाला है और क्या हो चुका है. ठीक है, अब आता है हमारा सोशल एडवर्टाइजिंग.
देखिए सोशल एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट, जो ऐसे एडवर्टीजमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज दैट हैव अ लार्जर मैसेज फॉर द सोसाइटी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस फैलाओ, ड्राइव स्लोली, ठीक है, लिसन केयरफुली, हम ये स्टॉप द व्हीकल, जितने ट्रैफिक रूल्स हैं ये सब होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सोशल एडवर्टीजमेंट है जिससे सोशल मैसेजेस जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोशल एडवर्टाइजिंग। फाइन, तो इस चैप्टर में इतना ही है। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। थैंक यू सो मच।